हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से नॉर्जेट की तैयारी कर रहे होंगे। और अभी बस अब आई थिंक आपका 15 डेज और 16 डेज लेफ्ट है आपके नॉर्जेट के एग्जाम में। तो जैसे कि हम लोग हमारे क्लास में प्रीवियस पीवाई क्यू पढ़ते हैं और हमेशा इमेज बेस हो या फिर एमसीक्यू हो पढ़ते हैं, और हम लोग पिछले 3 क्लास से जो है वो हम नॉर्जेट का जो ओल्ड पेपर है उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के क्लास में भी जो है वो हम नॉर्जेट का ओल्ड पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं, क्लास स्टार्ट करें। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कोर्स की तैयारी करना चाहते हो तो आप या फिर टेस्ट सीरीज देना चाहते हो, अपने अपने आपको एक गाइडलाइंस की जरूरत है। तो आप प्ले स्टोर में जाइए, वहां से एसटीएम के एकेडमी डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन गाइडलाइंस दे सकते हो। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है फटाफट अपने क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। देखिए, ओल्ड पेपर जो बोलते हैं सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसका उससे एक पैटर्न पता चलता है, फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पता चलता है कि कहाँ से जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो हाईएल्ड टॉपिक है वो सारी चीजें पता चलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट है आज हमारा 2021 का क्वेश्चन पेपर नॉर्सेट का। आज का थर्ड पार्ट है, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, वो क्वेश्चन है आपके, एक मिनट। हम थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लूइड दैट कॉजेज शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सेल टू ब्लड। ठीक है, ऐसा फ्लूइड बताना है आपको जो कि जो फ्लूइड क्या करता है कि सेल से ब्लड, फ्लूइड जो है फ्रॉम सेल से कहाँ पे शिफ्ट होता है, ब्लड में शिफ्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन देखते हैं हम। तो ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, सेकंड नंबर ऑप्शन है आपका हाइपोटोनिक, थर्ड है आपका आइसोटोनिक एंड फोर्थ इज आइसोटोप। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक फ्लूइड जो होता है वो हमारा क्या करता है, वो हमारा हाइपरटोनिक फ्लूइड जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या करता है, वाटर जो सेल होता है वहां से ब्लड तरफ ले जाता है। ठीक है, जो सेल्स होता है सेल से क्या करता है, फ्लूइड को ब्लड की तरफ ले जाता है। दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक मेजर हाइपोटोनिक जो होता है वाटर जो होता है, वाटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेल की तरफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेल, अब सेल में जाता है, सेल को क्या करता है, सेल स्वेलिंग करता है। ठीक है, सेल को क्या करता है, स्वेलिंग कॉज करता है। ठीक है, उसके बाद होता है आइसोटोनिक। इसकी आइसोटोनिक क्या होता है, मेजर फ्लूइड शिफ्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, मेजर फ्लूइड शिफ्ट नहीं होता है क्योंकि इसमें ब्लड की osmolarity, सेल की osmolarity क्या होती है, बराबर होती है। और क्या होता है हमारा हाइपोटोनिक, जो आपको पता है सेल से ब्लड की तरफ जाता है। ठीक है, ये हमारे हो गए चारों फ्लूइड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री मेच्योर बेबी हैव मोर चांसेस ऑफ हाइपोथर्मिया बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। प्री मेच्योर बेबी जो है उसके ज्यादा चांसेस होते हैं हाइपोथर्मिया के, हाइपोथर्मिया के ज्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग, इन सब की वजह से, सिर्फ एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए कोल्ड इन्वायरमेंट की वजह से, ऑप्शन नंबर बी लेस डेवलप एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर सी लेस ब्राउन फैट, ऑप्शन नंबर डी स्मॉल बॉडी सरफेस एरिया इन कंपैरिजन ऑफ वेट। ये बता दीजिए क्या हो जाएगा ऑप्शन। अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा कि इसमें से सारे कॉज हो सकते हैं हाइपोथर्मिया के, सिर्फ एक को छोड़कर। तो यहाँ पे स्मॉल बॉडी सरफेस एरिया इन कंपैरिजन ऑफ वेट। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए, प्रीटर्म बेबी का सरफेस एरिया, जो बॉडी सरफेस वेट एरिया जो होता है, इसमें क्या होता है, प्रीटर्म बेबी का, प्रीटर्म प्रीटर्म बेबी वेट रेशियो जो होता है, वेट रेशियो मोर होता है। ठीक है, क्या होता है, वेट रेशियो जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसमें क्या दिया है, स्मॉल बॉडी सरफेस, यहाँ पे बॉडी सरफेस ज्यादा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा ज्यादा, यहाँ पे क्या दिया है, सरफेस स्मॉल छोटा दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं होता है, बाकी सब जो है वो सही है। ठीक है, अदर रीजन जो दिया हुआ है, कोल्ड इन्वायरमेंट, लेस डेवलपमेंट एपिडर्मिस, लेस ब्राउन फैट, ये सारे जो है वो कॉज कर सकते हैं आपका हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। फ्लूइड ओवरलोड का साइन क्या है, ऑप्शन नंबर ए एलिवेटेड जुगुलर वेन, ऑप्शन नंबर बी कोलैप्स जुगुलर वेन, ऑप्शन नंबर सी थ्रेडी पल्स, ऑप्शन नंबर डी इरेगुलर इरेगुलर पल्स।
चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, आंसर बता दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा। अगर हम देखें तो साइन ऑफ ओवर फ्लूइड का पूछ रहा है, ओवर फ्लूइड का साइन पूछ रहा है कि क्या होता है, तो हमारे क्या हो जाएगा, एलिवेटेड जुगुलर वेन। ठीक है, क्या होता है हमारा, एलिवेटेड जुगुलर वेन जो होता है वो हमारे साइन होते हैं इसके किसके, ओवर फ्लूइड ओवरलोड के। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट ऑप्शन। कोलैप्स जुगुलर वेन, थ्रेडी पल्स और इरेगुलर पल्स जो होते हैं ये किसके साइन हो सकते हैं, ये हमारा जो है कोलैप्स जुगुलर वेन जो है डिहाइड्रेशन और हाइपोवोलेमिया का साइन हो सकता है। कोलैप्स जुगुलर वेन की वजह डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का और हाइपोवोलेमिया का, हाइपोवोलेमिया का, वोलेमिया का क्या हो सकता है, साइन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए। बहुत लोग क्लास देखते हैं लेकिन हमने बोला है आपको कि आप अगर क्लास देखते हो तो क्लास का फीडबैक सेंड किया करो कि आप लोग किसके कितने आंसर जो है वो सही हुए हैं। विच ऑफ द, अगर किसी को कोई दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आता, उसके लिए भी आप कमेंट करो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मिशन इंद्रधनुष, इसमें से कौन सा जो है वो मिशन इंद्रधनुष में इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मीजल्स, ऑप्शन नंबर बी डीपीटी, ऑप्शन नंबर सी पीसीबी, ऑप्शन नंबर डी हेपेटाइटिस बी। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। तो मिशन इंद्रधनुष जो है वो क्या किया था, इम्यूनाइजेशन के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए क्या किया गया था, इम्यूनाइजेशन के लिए इनिशिएटिव लिया गया था। इसमें 6 वैक्सीन आते हैं, एक होता है डीपीटी, तो डीपीटी का फुल फॉर्म आपको पता है, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस और टेटनस हो जाएगा, प्लस हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, और एचआईवी हो गया, और क्या हो गया हमारा, हेपेटाइटिस बी हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ओरल पोलियो और बीसीजी। क्या हो गया, बीसीजी। तो यहाँ पे 1 2 3 और 3 और 3 6, कितने हो गए हमारे, 6 हो गए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पीसीबी जो है यहाँ पे ये हमारे ये जो है इसके नहीं है आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है, पीसीबी इज नॉट इंक्लूडेड इन किसमें, इन मिशन इंद्रधनुष में। ठीक है, यहाँ पे एक छूट गया है, मीजल्स, मीजल्स भी इसमें है। ठीक है, हाँ, मीजल्स भी इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ ऑफ्टन इज एमएसई कंडक्टेड। ठीक है, एमएसई मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो है कब कंडक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 24 आवर्स में, ऑप्शन नंबर बी 6 आवर्स में, ऑप्शन नंबर बी सी 2 वीक्स में, ऑप्शन नंबर डी 1 मंथ में। अगर हम देखें तो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो है वो हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है, एक सिस्टमेटिक साइकेट्रिक असेसमेंट होता है। क्या होता है, सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक असेसमेंट होता है। क्या होता है, सिस्टमेटिक असेसमेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या चेक करते हैं, अपीयरेंस चेक करते हैं, अपीयरेंस अपीयरेंस चेक करते हैं, बिहेवियर, अपीयरेंस एंड बिहेवियर चेक करते हैं, बिहेवियर, थॉट चेक करते हैं, दूसरा थॉट चेक करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, स्पीच चेक करते हैं, मूड चेक करते हैं, थर्ड इज स्पीच, फोर्थ इज मूड इफेक्ट, मूड और अफेक्ट, मूड और अफेक्ट चेक करते हैं, और परसेप्शन चेक करते हैं, परसेप्शन परसेप्शन चेक करते हैं। 6 नंबर का कॉग्निटिव चेक करते हैं, कॉग्निशन। 7 नंबर का जजमेंट, इंसाइट, इंसाइट और जजमेंट, जजमेंट। ये सारी चीज जो है वो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में, और ये जो है 1 मंथ में चेक किया जाता है, 1 मंथ में एक बार चेक किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एल्कोहलिक पेशेंट इज गिवन डाई सल्फेरम, एक पेशेंट जो है जिसको डाई सल्फेरम दिया जा रहा है, जो अल्कोहल का पेशेंट है। दिस डोज कैन बी कॉज डी आर ई फॉर हाउ मेनी डेज। ठीक है, ये जो डोज है ये कितने डीआरई करेगा, कितने दिनों में, डीआरई का, अगर डीआरई का फुल फॉर्म पूछ ले आपको तो क्या हो जाएगा, डाई सल्फेरम एल्कोहल रिएक्शन। क्या हो जाएगा,
यहाँ पे जो है वो हमारा 1 वीक में करता है। कितना वीक में करता है? ये हमारा 1 वीक में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविडशील्ड वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कोविडशील्ड वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किसमें? ऑप्शन नंबर ए, प्रीवियस एलर्जी है कोविडशील्ड, फर्स्ट डोज ऑफ कोविडशील्ड से। ऑप्शन नंबर बी, हिस्ट्री ऑफ कार्सिनोमा। ऑप्शन नंबर सी, हिस्ट्री ऑफ पोलन एलर्जी। ऑप्शन नंबर डी, हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन थेरेपी। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। तो अगर हम देखें तो हम पहला जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा। प्रीवियस हिस्ट्री है अगर एलर्जी है उस वैक्सीन से, तो वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीच प्रिजर्वेटिव इज यूज ड्यूरिंग पैकिंग ऑफ कैटगट। कैटगट की पैकिंग के लिए कौन सी प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर बी, ग्लूटरल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर सी, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर डी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। यहाँ पे जो है कैटगट के प्रिजर्वेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं? फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है? कैटगट नेचुरल ऑब्जर्वेबल सूचर होता है। नेचुरल नेचुरल ऑब्जर्वेबल नेचुरल ऑब्जर्वेबल सूचर होता है। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं इसके प्रिजर्वेटिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दिए। क्लास में जुड़ जाइए और कमेंट करिए, पार्टिसिपेट करिए, ताकि पता चले कितने लोग जो है वो क्लास देख रहे हैं, कितने लोग एक्टिव हैं क्लास में। व्हाट इज ए क्राउनिंग? क्राउनिंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रोटेशन एट द पेल्विक फ्लोर। ऑप्शन नंबर बी, लार्जेस्ट स्कल डायमीटर फिक्स द डजंट गो बैक। ऑप्शन नंबर सी, लार्जेस्ट डायमीटर द स्केल स्पाइन। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे जो है लार्जेस्ट स्कल डायमीटर जो है फिक्स एट डजंट बैक, एक बार जो है पेल्विक फ्लोर में जो फीटल का पार्ट जो आ जा रहा है वो बैक में नहीं जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्राउनिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ बैंडेज इज यूज फॉर एंकल ज्वाइंट? कौन से टाइप का बैंडेज जो है वो एंकल ज्वाइंट के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, स्पाइरल। ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स स्पाइरल। ऑप्शन नंबर डी, फिगर ऑफ 8। ऑप्शन नंबर सी फिगर ऑफ 8। ऑप्शन नंबर डी, सर्कल। यहाँ पे हम देखें तो क्या करते हैं? फिगर ऑफ 8 जो होता है ये हम यूज करते हैं किसके लिए? एंकल ज्वाइंट के बैंडेज के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द नर्स विल डू नॉट वाइल एडमिनिस्ट्रिंग कैल्शियम क्लोराइड? कौन नर्स जो है उसको क्या नहीं करना चाहिए जब वो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो एडमिनिस्टर कर रही है? तो ये फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, मिक्स इन एनएस लाइन एंड स्लो इन्फ्यूजन। वो एनएस लाइन के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए और स्लो इन्फ्यूजन नहीं देना चाहिए। अम, नहीं, मिक्स सलाइन के साथ, मिक्स इन सलाइन एंड स्लो इन्फ्यूजन, सलाइन के साथ मिक्स करना चाहिए और स्लो इन्फ्यूजन देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, गिव सम फ्रूट जूस, या फिर कुछ फ्रूट जूस देना चाहिए क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड दे रहे हैं। और नेक्स्ट है मॉनिटर फॉर इनटेक आउटपुट, या इनटेक आउटपुट का मॉनिटर करना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी, एडमिनिस्टर कैल्शियम बोलस। बताइए क्या होगा ऑप्शन? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। कैल्शियम जो होता है वो हमारा क्या होता है? बोलस। कैल्शियम आईवी पुश बोलस नहीं दिया जाता, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। कभी भी कैल्शियम जो होता है वो आईवी बोलस नहीं देंगे। ठीक है, और बाकी जो होता है एनएच के साथ डाइल्यूट करेंगे, स्लो इन्फ्यूजन देंगे। ठीक है, और क्या ये मॉनिटर करेंगे इनटेक आउटपुट, ये सब चीजें करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इंडियन क्रॉस 100 करोड़ वैक्सीनेशन इज। इंडिया क्रॉस 100 करोड़ वैक्सीनेशन ऑन, कब जो है इंडिया 100 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया था? तो ये हमारा, तो इसमें कुछ पढ़ने का ज्यादा है नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। 21 अक्टूबर 2021 में इंडिया जो है 100 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनुला यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा कैनुला यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, 18 गॉज। ऑप्शन नंबर बी, 21 गॉज। ऑप्शन नंबर सी, 22 गॉज। ऑप्शन नंबर डी, 23 गॉज। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, ये सबको आता है क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा है और बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो 18 गॉज कैनुला जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, 21 गज का कैनुला नहीं होता, 22 गॉज जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, 23 गॉज का नहीं होता। यहाँ पे दो ही ऑप्शन
हमारे पास तो ग्लू यूज नहीं करते, हमेशा जो होता है लार्ज फ्लूइड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए 18 कॉज का कैनुला यूज किया जाता है ट्रॉमा सेंटर में, और ओटी में जो है मेनली ज्यादातर यूज किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड 18 नंबर कैनुला, ग्रीन कलर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ चाइल्ड डबल बाई। अब पूछ रहा है माइल्ड स्टोन का क्वेश्चन है पीडिया का, कि लेंथ ऑफ चाइल्ड जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या पीडिया का क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ चाइल्ड ये हमारा क्या हो जाएगा, कितने पे होता है। ऑप्शन नंबर ए 2 ईयर्स पे, ऑप्शन नंबर बी 3 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी सी 4 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी 5th ईयर। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। अगर हम देखें तो बर्थ टाइम में बच्चे का एज जो होता है वो हमारा कितना होता है, 45 से लेकर के 50 होता है। ठीक है, या 55 भी लिखते हैं, अगर एवरेज पूछे तो 50 बोलेंगे। ठीक है, कितना होता है, 50 सेंटीमीटर होता है। 1 ईयर पे क्या होता है हमारा, 75 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है हमारा, 75 सेंटीमीटर। अगर और हमारा 2 ईयर्स पे कितना होता है, 2 ईयर्स पे कितना होता है हमारा, 87 to 90 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होता है हमारा, 87 to 90 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ से देखें तो 55 का डबल करेंगे तो कितना होगा, 100 प्लस होगा, तो यहाँ पे 90 दिया है, तो आंसर यहाँ पे जो है हमारे ऑप्शन में डबल पूछा है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो 45 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 90। ठीक है, क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर जो है, 2 साल पे बच्चे का ग्रोथ जो होता है वो डबल हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, 2 साल पे बच्चे का ग्रोथ जो है वो डबल हो जाता है। सॉरी, गलत बोल दिया क्या कुछ, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे का ग्रोथ जो है वो 4 साल पे डबल होता है। ठीक है, क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दो तो चला गया था। 4 साल पे जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है, बच्चे का ग्रोथ जो है वो डबल हो जाता है हमारा। ये यहाँ पे जो हमने देखे थे इस हिसाब से क्या होगा, वन, पहले ही मैंने सही बोला था, किसी ने कुछ मुझे बुला दिया था, ध्यान थोड़ा उधर चला गया था। ठीक है, इसलिए बार बार गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन, कि क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो है वो हमारा 4 ईयर्स पे जो है बेबी का ग्रोथ जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। अगर हम इसका डिटेल्स में देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 to 3 मंथ्स का बच्चा होता है, 0 to 3 मंथ में तो ग्रोथ रैपिड कितना होता है, 3.5 सेंटीमीटर जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसे या फिर 1.4 इंच बोल सकते हैं। ठीक है, फिर 3 से 6 मंथ का बच्चा जब होता है तो उसमें क्या होता है, 2 सेंटीमीटर ग्रोथ होता है पर मंथ। ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर मंथ होता है। फिर हमारा होता है 6 to 12 मंथ। 6 to 12 मंथ में कितना होता है हमारा, 6 to 12 मंथ में जो है 1.2 to 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ जो है वो हमारे बच्चे का हाइट जो है वो इंक्रीज होता है। फिर होता है 12 मंथ। 12 मंथ में क्या होता है हमारा, 50% इंक्रीज हो जाता है। 50% इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम बर्थ फ्रॉम बर्थ। ठीक है, फ्रॉम बर्थ से क्या होता है, 50% इंक्रीज हो जाता है। जैसे 10 इंच, 10 इंच। ठीक है, तो अगर मान लो 50 इंच का बच्चा है तो ये 10 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 60 इंच का हो जाएगा। ठीक है, अगर 45 55 का है तो उसमें 10 जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा, ऐसे करके होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 24 मंथ्स। 24 मंथ्स का अगर हो जाता है, 24 मंथ्स का बच्चा हो जाता है तो ये हमारा कितना होता है, हाफ ऑफ द ईयर एडल्ट हाइट क्या हो जाता है, एडल्ट हाइट का हाफ 34 से कितना होता है यहाँ पे हमारा, अगर रफली देखें तो यहाँ पे 86 से 88 सेंटीमीटर तक का हो जाता है बच्चा। ठीक है, उसके बाद से होता है 3 to 4 ईयर्स में, इसमें क्या हो जाता है, 100% डबल डबल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्या कितना होता है, 3 to 6 ईयर, 3 to 4 ईयर्स, 3 to 4 ईयर में क्या होता है, डबल हो जाता है। डबल हो जाता है किसके हाइट से, जो जिस हाइट जब वो पैदा हुआ था तो उसका जो लेंथ था उसका डबल हो जाता है। तो 3 to 4 ईयर्स में क्या होता है, बच्चे का ग्रोथ लेंथ जो है वो डबल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है वो क्या है, लेवेनेस्ट्रोल 1.5 माइक्रोग्राम एमसीजी, ऑप्शन नंबर बी लेवेनेस्ट्रोल 1.5 mg, ऑप्शन नंबर सी लेवेनेस्ट्रोल 150, ऑप्शन नंबर डी प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट ऑप्शन, लेवेनेस्ट्रोल 1.5 mg।
ठीक है, क्या हो जाएगा 1.5 mg। ठीक है, यहाँ पे mcg है और यहाँ पे mg है, दोनों का याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यूनिट की वजह से क्वेश्चन जो है आपकी गलत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन टू लैक्टेटिंग मदर। इसमें से कौन सा जो है लैक्टेटिंग मदर को नहीं दे सकता? ऑप्शन नंबर ए डिब्बा, ऑप्शन नंबर बी पॉप, ऑप्शन नंबर सी मिनी पिल्स, ऑप्शन नंबर डी कंबाइंड पिल्स। देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कंबाइंड पिल जो होता है, ओरल कंबाइंड, यहाँ पे कंबाइंड पिल जो होता है इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन होता है, क्या होता है हमारा एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन कंटेनिंग कंबाइंड पिल होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, ये अवॉइड करते हैं हम, इसमें अवॉइड करते हैं हम लैक्टेशन मदर में, क्योंकि ये क्या कॉज कर सकता है, अर्ली पोस्टपार्टम ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड क्या करता है हमारा, पोस्टपार्टम ब्रेस्ट फीडिंग को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कॉपर टी इज नॉट इंसर्टेड इन। कॉपर टी जो है वो नॉट इंसर्टेड, कब इंसर्ट नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर ए अनएक्सप्लेन वजाइनल ब्लीडिंग, और ऑप्शन नंबर बी मल्टीपैरस फीमेल, ऑप्शन नंबर सी आफ्टर डिलीवरी, ऑप्शन नंबर डी एनीमिया। तो सबसे पहले अगर हम प्रायोरिटी देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, अनएक्सप्लेन्ड वजाइनल ब्लीडिंग। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो उसमें कॉपर टी जो है वो इंसर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कॉपर टी इंसर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, और भी अगर कंट्राइंडिकेटेड देखेंगे जिसमें इंसर्ट नहीं करना है, तो पीआईडी हो जाएगा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। यूटेराइन कैविटी में क्या, डिस्टॉर्टेड यूटेराइन कैविटी, डिस्टॉर्टेड यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी, कैविटी, सर्टेन जेनाइटल मेलिग्नेंसी, ये सारी चीजें जो प्रेगनेंसी, ये सब चीजें जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं कॉपर टी के इंसर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच मसल्स हैज नो रोल इन एपिसिटोमी। कौन सा मसल जो है उसका कोई रोल नहीं है एपिसिटोमी में? ऑप्शन नंबर ए इस्यू कैविनस, ऑप्शन नंबर बी सुपीरियर ट्रांसवर पेरिनियल मसल्स, ऑप्शन नंबर सी डीप ट्रांसवर पेरिनियल मसल्स, ऑप्शन नंबर डी सी और डी हो गया बल्बो स्पोन्जिनस। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता देते, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। सुपीरियर ट्रांसफर पेरिनियल मसल जो है वो हमारा कोई रोल नहीं है एपिसिटोमी में। ठीक है, इसका क्या है, कोई रोल नहीं है हमारे एपिसिटोमी में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है 2021 का ओल्ड पेपर सोल्यूशन चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिम्टम्स ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। इसमें से कौन सा जो है वो एक्यूट रीनल फेलियर का सिम्टम्स नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन नंबर बी हाइपोकैलीमिया, ऑप्शन नंबर सी मेटाबोलिक एल्केलोसिस, ऑप्शन नंबर डी मेटाबोलिक एसिडोसिस। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हाइपोकैलीमिया। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, एक्यूट रीनल फेलियर का सिम्टम जो है हाइपोकैलीमिया नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है हमारा हाइपरकैलीमिया। ठीक है, हाइपरकैलीमिया जो है वो हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नर्स इज यूजिंग 4 साइज ऑफ ईटी ट्यूब। ये नर्स जो है यूज कर रही है 4 साइज का यूटी ट्यूब, विच साइज ऑफ सक्शन कैथेटर विल बी कॉज बाय हर। तो उसमें कौन सा सक्शन कैथेटर जो है कौन से साइज का यूज करेंगे, ऑप्शन उसके लिए यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 12। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 फ्रेंच का कैथेटर जो है वो यूज करेगी एटी ट्यूब के। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं एटी ट्यूब में, जो 4 mm का एटी ट्यूब है उसके लिए जो है हम 8 to 10 फ्रेंच का कैथेटर यूज करते हैं। ठीक है, ये किसमें डिपेंड करता है, ये हमारा डिपेंड करता है डायामीटर पे। ठीक है, एटी ट्यूब के डायामीटर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे 10 फ्रेंच जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ नर्स मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए चाइल्ड एज ए 38.2 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी हिज टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट। सेल्सियस में यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है कि 38.2 डिग्री सेल्सियस है, तो फॉरेनहाइट आपको बताना है कि फॉरेनहाइट में क्या होगा, कितना टेम्परेचर होगा। तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। इसका फॉर्मूला आपको पता है ना कि फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फॉर्मूला निकालने का हमारे पास तरीका होता है। अगर फॉरेन हाइट आपको निकालना है
फ़ारेनहाइट निकालना है तो क्या है हमारा सेल्सियस, क्या करते हैं हमारा फ़ारेनहाइट निकालना है हमारा तो क्या करेंगे, सेल्सियस इंटू 9/5, ये हो गया सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस का 32, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्सियस कितना दिया है 38.2 इंटू 9/5, ठीक है। अब प्लस का 32 जो है वो बाहर ही रहेगा। अभी इसको सॉल्व करेंगे पहले तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 100.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कितना हो जाएगा हमारा 100.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। बैंडल्स रिंग इज ऑल्सो नोन एज पैथोलॉजिकल रिंग इफ देयर इज, बैंडल रिंग को पैथोलॉजिकल रिंग भी कहते हैं क्योंकि वहां पे क्या होता है, प्रेसिपिटेटेड लेबर, ऑप्शन नंबर बी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ऑप्शन नंबर सी डीप ट्रांसफर अरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। चलिए बताइए क्या होगा। जल्दी से आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बंडल। वहां पे क्या होता है मेरा बंडल रिंग और या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, और क्या होता है रिस्क फॉर यूटेराइन, किसके लिए रिस्क होता है, रिस्क फॉर यूटेराइन रप्चर, रिस्क फॉर यूटेराइन यूटेराइन रप्चर। ये क्या है, रिस्क फॉर यूटेराइन रप्चर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट अबाउट यूज ऑफ एईडी, इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है यूज ऑफ एईडी का। ऑप्शन नंबर ए यूज टू कार्डियक अरेस्ट पेशेंट बाय मेडिकल प्रोफेशन, ये जो है कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट में यूज किया जाता है मेडिकल प्रोफेशन के द्वारा। या फिर ऑप्शन नंबर बी यूज फॉर एल्डरली पेशेंट इन कार्डियक अरेस्ट बाय पर्सन विद मेडिकल ट्रेनिंग, या फिर एल्डरली पेशेंट के द्वारा यूज किया, जो एल्डरली पेशेंट है कार्डियक अरेस्ट के उनके लिए यूज किया जाता है, पर्सन विद मेडिकल जिनको मेडिकल ट्रेनिंग मिली है। या फिर ऑप्शन नंबर सी नॉट यूज इन चाइल्ड बिलो 8 ईयर्स एज बाय ए मेडिकल पर्सन, मेडिकल पर्सन के द्वारा 8 साल के बच्चा जो है उसके लिए यूज नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी इट कैन बी यूज फॉर एनी एज ग्रुप बाय एनी पर्सन, या फिर ये किसी भी एज ग्रुप के किसी भी एज ग्रुप के लिए यूज किया जा सकता है किसी के द्वारा। चलिए बताइए क्या होगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा डी विल बी द राइट ऑप्शन। और ये क्यों होगा, क्योंकि एईडी जो है वो हम सिर्फ एनालाइज करते हैं, ये बताता है एईडी जो है, एईडी जो है ये एनालाइज, ये बताता है कि हमें क्या है, ये बताता है कि हम शॉक देना है कि नहीं, क्या देना है कि शॉक देना है कि नहीं, शॉक देना है कि नहीं देना है, ये बताता है। तो ये किसी के द्वारा भी यूज किया जा सकता है। इट कैन बी यूज बाय एनी एज ग्रुप एंड बाय एनी पर्सन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो हमारा यही सही होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एनी इमरजेंसी पेशेंट एडमिटेड विद कार्डियक अरेस्ट, एक इमरजेंसी इन एनी इमरजेंसी पेशेंट जो है, कोई इमरजेंसी में पेशेंट एडमिट हो रहा है विद कार्डियक अरेस्ट लेते हैं, विच पल्स इज यूज टू असेस पीआर इन पेशेंट, ठीक है। पेशेंट में कौन सा पल्स जो है असेस करेंगे, ऑप्शन नंबर ए कैरोटिड, ऑप्शन नंबर बी ब्रैकियल, ऑप्शन नंबर सी एपिकल, ऑप्शन नंबर डी फेमोरल। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। यहाँ पे जो है वो हम एडल्ट में जो है हमेशा कैरोटिड पल्स यूज करते हैं, तो यहाँ पे एडल्ट के लिए जो है वो हमारा कैरोटिड पल्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा इन्फेंट के लिए क्या करेंगे, इन्फेंट के लिए ब्रैकियल यूज करते हैं, इन्फेंट के लिए ब्रैकियल यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर का। क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, बस अब क्लास जो है 5 मिनट में खत्म होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट यूज्ड इन इमरजेंसी फॉर इन्फ्यूजन, इसमें से कौन सा साइट जो है वो इमरजेंसी में इन्फ्यूजन के लिए यूज नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए मीडियल एंड ऑफ क्लैविकल, ऑप्शन नंबर बी डिजिटल एंड ऑफ टीबिया, ऑप्शन नंबर सी डिजिटल एंड ऑफ फीमर, ऑप्शन नंबर डी प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टीबिया। यहाँ पे जो है मीडियल एंड ऑफ क्लैविकल जो है, मीडियल एंड ऑफ क्लैविकल जो है वो हमारा इन्फ्यूजन के लिए यूज नहीं किया जाता है, ठीक है।
Option number A will be right option. Next है by WHO recommended time for hand washing by hand rub. हैंड रब के द्वारा WHO के द्वारा कितना देर में हैंड वॉश किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 20 to 30 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 40 to 60 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 1 to 3 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 3 to 5 सेकेंड। यहाँ पे जो है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 20 to 30 सेकेंड जो है हैंड वॉशिंग किया जाता है बाय द हैंड रब मेथड के द्वारा, WHO के द्वारा रिकमेंडेड है। अगर सोप और वाटर हैंड वॉशिंग पूछे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सोप एंड वाटर वॉशिंग, वाटर हैंड सोप एंड वाटर वाटर हैंड वॉशिंग जो है वो हमारा 20 वो हो जाएगा हमारा 40 to 60 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डिसइंफेक्शन ऑफ इलास्टिक एंडोस्कोपी इज डन बाय। इलास्टिक एंडोस्कोपी जो है इसका डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं? ऑप्शन नंबर ए एथिलीन ऑक्सीडेज, ऑप्शन नंबर बी ग्लूटरल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पे देखें तो एंडोस्कोपी जो है वो हम किसे करते हैं? तो एंडोस्कोपी जो है एंडोस्कोपी हम किसे करते हैं? ग्लूटरल्डिहाइड से करते हैं। ठीक है, किसे करते हैं? हम ग्लूटरल्डिहाइड से करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो होता है हीट सेंसिटिव ही होता है, हीट सेंसिटिव सेंसिटिविटी होती है, हीट सेंसिटिव होता है, इसलिए हम क्या करते हैं? हाइड्रो ग्लूटरल्डिहाइड से जो है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। ग्लूटरल्डिहाइड से जो है वो एंडोस्कोपी का डिसइंफेक्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट ऑप्शन। बस दो क्वेश्चन और रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस आर। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस है ऑप्शन नंबर ए एयरबॉर्न, ऑप्शन नंबर बी एयरबॉर्न ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सल प्रिकॉशन वैक्सीनेशन प्रिवेंशन नीडल स्टिक इंजरी, ऑप्शन नंबर डी पीपी एयरबॉर्न। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। यहाँ पे ट्रिक याद रखना, सी डी ए कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट ऑप्शन। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन जो है वो हमारा ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन से ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन से क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिलते रहे। ड्यूरिंग डॉपिंग पीपी इज रिमूव इन विच ऑर्डर। डॉपिंग के दौरान जो होता है, एक होता है डूइंग, एक होता है डॉपिंग, तो कौन सा जो है स्टेप पहले करते हैं ये आपको बताऊं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। पहले ग्लव्स निकालेंगे, फिर गाउन निकालेंगे, फिर गगल्स, फिर मास्क निकालते हैं। ठीक है, ग्लव्स, गाउन, गगल्स और मास्क, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट ऑप्शन। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोग क्लास अच्छा लगा हो। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो सबको मिल पाए और हर कोई जो है वो सेव कर पाए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाए। और पीवाईक्यू पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे हर क्लास में जो पीवाईक्यू इमेज बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। वीडियो शेयर करें, फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूले कि आपको जो है पीवाईक्यू पढ़ के कैसा लगा और किसके कितनी सही हुई कितनी गलत हुई। ठीक है, एंड बने रहे हमारे साथ ऐसे ही क्लास में। नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।